अकबर अक्सर बीरबल से प्रश्न पूछकर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने 3 प्रश्न बीरबल से पूछे। पहला, ईश्वर कहाँ रहता है? दूसरा, ईश्वर कैसे मिलता है? और तीसरा, ईश्वर क्या करता है? प्रश्न सुनकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इन प्रश्नों का उत्तर सोच विचार कर कल दूंगा। अकबर ने बीरबल को दूसरे दिन तक का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल इस प्रश्न पर सोच विचार करने लगा। पिता को विचारमग्न देख बीरबल के पुत्र से रहा न गया और वह पूछ बैठा, पिताजी, क्या बात है? आपने जब से घर में प्रवेश किया है तब से सोच में डूबे हुए हैं। बीरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। प्रश्न सुनकर वह बोला, पिताजी, इस प्रश्नों का उत्तर बादशाह सलामत को मैं दूंगा। आप कल मुझे अपने साथ दरबार ले चलिएगा। बीरबल राजी हो गया। अगले दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल को पुत्र के साथ आया देख अकबर सहित सारे दरबारी हैरान थे। बीरबल और उसके पुत्र ने अकबर को अदब से सलाम किया। फिर बीरबल बोला, जहांपनाह, मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। वह उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ दरबार ले आया। इतना कहने के बाद बीरबल ने अपने पुत्र को अकबर के सामने कर दिया। बीरबल के पुत्र ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाएं। कुछ देर में एक सेवक शक्कर घुला दूध लेकर हाजिर हुआ। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनाह, जरा इस दूध को चखकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध चखा और बोले, इसका स्वाद मीठा है। क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई पड़ रही है? बीरबल के पुत्र ने पुनः प्रश्न किया। नहीं तो, वह कैसे दिखाई पड़ेगी? वह तो पूरी तरह से दूध में घुल चुकी है। अकबर बोले, जी हुजूर, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तुओं में रचा बसा हुआ है। यदि उनकी खोज करें तो वह हर वस्तुओं में मिलेगा। इसके बाद बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाकर अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या इस दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? अकबर बोले, मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। जी जहांपनाह, ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मंथन के उपरांत ही हो सकती है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दोनों उत्तरों से संतुष्ट होने के उपरांत अकबर ने तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा। इस पर बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपना गुरु मान लेंगे। अकबर बोले, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। तब बीरबल का पुत्र बोला, अब जब आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो आप मेरे शिष्य हुए। लेकिन गुरु तो शिष्य से ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। ये सुनकर अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। वे स्वयं नीचे आकर बैठ गए। अकबर के सिंहासन पर बैठकर बीरबल का पुत्र बोला, जहांपनाह, ईश्वर की यही लीला है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अब तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। ये सुनकर अकबर एक क्षण को मौन पड़ गए। लेकिन फिर उन्होंने बीरबल के पुत्र की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और उसे पुरस्कृत भी किया।